और जनाब आज पीटीआई जो है उसने अनाउंस किया है कि जो ये फरवरी 8 के इलेक्शंस के अंदर जो बेतहाशा रिगिंग हुई है उसके लिए अब हम पीसफुल प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरू करने लगे हैं। और वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो हैं इसी सैटरडे से, यानी कि आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे परसों जो है, परसों से ये अपने पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको कहा है कि हमें आके ज्वाइन करें। फॉर्मर पीटीआई चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने आज जर्नलिस्ट के साथ बात की और उन्होंने कहा जी कि हमने अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मीटिंग की है, जिसपे कि उन्होंने हमें कहा है कि जेआई यानी कि जमात इस्लामी और जमात उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, इन सबको भी बुलाया और उनको कहे जी कि हमारे साथ जो है इस पीसफुल रैलीज के अंदर ज्वाइन करें। तो अब देखेंगे कौन कौन इनको ज्वाइन करेगा, लेकिन बहरहाल बहुत सारी पार्टीज ने ऑलरेडी भी कह दिया है कि वो अपने मोर्चे निकालेंगे। पीटीआई ने आज ये रिपोर्ट्स जो हैं इनको रबिश किया है, जिसमें कि उनको कहा गया था कि उनकी अलायंस पीपीपी के साथ सेंटर में और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हो सकती है। ये रिपोर्ट्स उस वक्त आए कि जिस वक्त ये बहुत सारी बातें फिर रही थी कि इमरान खान ने अपना स्टांस जो है बहुत सॉफ्ट कर लिया अपने पॉलिटिकल राइवल्स पीएमएलएन और पीपीपी के लिए, और इसके अलावा परवेज खटक साहब की भी जो है वो पार्टी के साथ। पीटीआई के लीडर जो है बैरिस्टर अली सैफ, उन्होंने इन तमाम रिपोर्ट्स को डिनाई किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में जर्नलिस्टों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की हमको स्ट्रिक्टली एडवाइज है कि हमने बिल्कुल पीपीपी और पीएमएलएन के साथ बात नहीं करनी है। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं मिसलीडिंग है। इमरान खान ने हमें कहा है बिल्कुल हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन इनके साथ अलायंस हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने भी, जिनकी मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ जेल में हुई थी, उन्होंने भी कहा जी कि पीपीपी और पीएमएलएन के साथ बिल्कुल कोalition का कोई हमें नहीं कहा है इमरान खान ने। उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट किया ये पावर शेयरिंग का जो आइडिया है इसको। उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई नॉमिनेट करता है उमर अयूब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। आपको पता ही है कि उमर अयूब साहब जो हैं वो अयूब खान साहब जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनके ग्रैंडसन हैं। मियां असलम को पंजाब का चीफ मिनिस्टर, सालार खान को बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर और असद कैसर के जो भाई हैं अकीबुल्ला, उनको केपी की असेंबली के स्पीकर के पोस्ट के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया। पीटीआई ने कहा जी कि हमारे पास 180 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में और हम उस वक्त तक लेकिन रिजल्ट्स नहीं मानेंगे जिस वक्त तक इनको कंपाइल नहीं किया जाएगा इन लाइन विद फॉर्म 45। तो उसके ऊपर जो है इन्होंने कहा। पीटीआई के लीडर जो है शेर अफजल खान मरवत ने कहा जी कि जरदारी साहब जो है उन्होंने मेरे से बात की है और उन्होंने मुझे कहा है जी, कांटेक्ट किया मुझे और उन्होंने मुझे कहा है जी कि आप मेरे साथ जो है वो हमारे साथ अलायंस बनाएं। इस्लामाबाद में आज रिपोर्टर से बात करके उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमें कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है पीटीआई के साथ अलायंस बनाने के लिए, ताकि ड्यू प्रोसेस इस मुल्क में चल सके और हमारी प्रायोरिटी पीएमएलएन नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो कोई भी नहीं रहेगी। मरवत साहब ने कहा जी कि अलीमा खान, शंदाना गुलजार, शहरयार अफरीदी जो है, हम लोगों ने इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन की है और हम इमरान खान साहब को भी इसके बारे में करेंगे। इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए पीपीपी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम साहब जो हैं, करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल झूठ है, चाइल्डिश है, फ्रिवलस है और ये जो मरवत साहब हैं वैसे भी हम तो इनको कोई सीरियस आदमी समझते ही नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है तो किसी सीरियस आदमी को बोलो हमारे साथ बात करे। कभी वो कहते हैं जी हमारे पास 150 सीट्स हैं, कभी वो कहते हैं जी हमारे पास 180 सीट्स हैं। तो पहले ये तो हमें बताएं एग्जैक्टली कि उन्होंने सीटें विन कितनी की हैं। और उन्होंने कहा जी कि मरवत साहब जो हैं वो एक कॉमेडी शो तो कर सकते हैं लेकिन एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर बात नहीं कर सकते हैं। तो बड़े उन्होंने जी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। मरवत साहब से आजकल वैसे बड़ी सारे लोगों की बड़ी हटी हुई है। अच्छा। हाँ, बड़ी हटी हुई है सारों की। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे केपी के। आज आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो इलेक्शन कमीशन है उसने डायरेक्ट किया है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके सामने कोर्ट में हाजिर हुए फरवरी 28 को। उन्होंने एक लेटर लिखा है डीआई खान के डीसी को और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने इनको जो नॉमिनेट किया है
लेकिन इनके ऊपर अलेज्ड एलिगेशन है, क्योंकि केपी के अंदर जाहिर है कि स्वीप किया था, पीटीआई ने 84 सीट्स जीती थी और उस पर उन्होंने कहा था कि इस तरह का हमको एक मजबूत आदमी चाहिए। पिटीशन जो है वो फाइल की है लॉयर राजा जुल्करनैन ने, और उन्होंने कहा जी कि इनको बैन किया गया था कि ये जो इलेक्शन रैलीज हैं उनके ऊपर भड़काऊ चूंकि बयान देते थे तो ये एड्रेस नहीं कर सकते हैं आजाद जम्मू और कश्मीर के जब इलेक्शंस हुए थे, लेकिन ये उससे में बाज नहीं आए। इन्होंने स्पीचेस की और बहुत ही अनप्लेजेंट कमेंट्स किए, और इसके अलावा इन्होंने झूठे डेवलपमेंट पैकेज वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो वहां पे अनाउंस किए थे। इनकी बातों की वजह से वहां पे आजाद जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा हुए और फियर पैदा हो गया कि ह्यूमन लाइव्स का लॉस ना होए, तो इसलिए जो है इनको बुलाया जाता है। तो पता नहीं ये जाएंगे कि नहीं। गंडापुर साहब जो है आपको पता ही है कि अभी जो फरवरी 8 के इलेक्शंस हुए थे वो NA44 और DIK1 और PK113 जो है 113, ये तीनों सीट्स जो हैं उनसे गंडापुर साहब जीते थे, पीटीआई के नॉमिनेटेड आजाद उम्मीदवार थे। तो ये है जनाब चक्कर। शाहनवाज जदून इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक्ड बाय पीटीआई जो है उन्होंने आज बड़ा रो रो के एक वीडियो जो है वो अपना सामने लेकर आए हैं और धाड़े मार मार के वो इस वीडियो में रो रहे थे और वो कह रहे थे कि जी मुझे जो है लूजर लूजर कहा जा रहा है। हालांकि ये जीते थे PS 115 से और इन्होंने सिक्योर किए थे 20,609 वोट्स अगेंस्ट PPP के मोहम्मद आसिफ खान, लेकिन इनको फिर रीकाउंट के अंदर हरा के मोहम्मद आसिफ खान को कहा गया कि उसने जीता। वो कह रहे हैं जी कि मुझे कॉन्स्टेंटली जो है ये जो सीट थी PS 115 की किमाड़ी से उससे जीतने के बाद मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं और मुझे क्या कहा जा रहा है कि फौरन तुम पीटीआई को छोड़ो, फौरन जो है इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयान दो, और मुझे थ्रेटन किया जा रहा है कि या तुम PPP को ज्वाइन करो या MQMP को ज्वाइन करो अगर तुम सिंध असेंबली में बैठना चाहते हो। तो उसने कहा जी कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इमरान खान की साइड नहीं छोड़ूंगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल लीव पीटीआई। और ऐसी हजारों सीटें मैं इमरान खान के ऊपर और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के ऊपर कुर्बान करता हूं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है मेरी जान को खतरा है और मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं। एक कुछ है जी स्ट्रेटेजी लोग दी आजकल हैं जी, एक कुछ हो रहा है जो कि हमने वैसे कभी नहीं देखा था। मुशर्रफ साहब के ज़माने में मैंने आपको बड़ी दफा कहा है, डिक्टेटर थे उनके ज़माने में हमने काम किया है, फ्रंट पेज पे मेरी अपनी खबरें आती थी उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, कभी कोई छेड़ता नहीं था कोई। ये कुछ जो जुल्म अब इस वक्त मुल्क में चल रहा है कभी भी नहीं था। MQMP के जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा जी कि फरवरी 8 के इलेक्शंस समवॉट जो हैं वो फेयरली हुए हैं, इसीलिए किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की सहमति नहीं मिली है, बल्कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जीता है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची में और उन्होंने कहा जी कि 2024 के जो ये इलेक्शंस हुए हैं 2018 से बहुत ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन अब नीड ऑफ द आवर ये है कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठें और अपनी पॉलिटिक्स ना करें बल्कि मुल्क को आगे लेके जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि MQM हमेशा से डोमिनेट करेगी सखर नवाब शाह और मीरपुर शाह में, और लोग जो है हमेशा उनको वोट देंगे क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा जी कि अब सिचुएशन जो है उसमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन जो है ये जरूरी है फॉर रोड टू प्रोग्रेस। तो ये जनाब इन्होंने कहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जी कल टीवी के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और कल उन्होंने जो है फिर जो है ही ब्रॉट द कैट आउट ऑफ द बैग। फाइनली उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान को निकालने का सारा डायरेक्टिव था ये जनरल बाजवा साहब ने दिया था, और वैसे तो ये PDM के चीफ थे, हेड थे PDM के जो गवर्नमेंट आई थी, लेकिन कहते हैं जी कि मैं जब इनको निकाला जा रहा था तो मैं खुश नहीं था। मैंने उनको कहा भी कि भाई ये ठीक तरीका नहीं है, लेकिन जो सारी की सारी मूवमेंट थी ये PPP वाले लेकर आए थे और मैंने कहा था जी कि मैं अब क्या कर सकता हूं इसमें। तो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने मुझे कहा था कि आपका जो भी दिल कर रहा है आप करें, बट विद इन द सिस्टम, पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रीट्स पे आने की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो मैंने उनकी जो है डायरेक्शन मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर हौले हौले मेरी जो बात मैं कर रहा था कि ये ना करें, मैंने देखा कि बाप यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी MQMP ने इन सब ने जो है PTI का साथ छोड़ दिया, और अगर मैं इनका साथ ना देता तो ये समझा जाता कि मैं इमरान खान को सेव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाईजान फिर तारीख दे विच तो तुहाडा ना उसी वेले जांदा ना जिस वेले तुसी नो कॉन्फिडेंस मूव नू रद्द कर दे। भाईजान इसमें इमरान खान को क्या आपने सेव करना था, मुल्क को सेव करते आप।
बहरहाल जी ये कहते हैं जी कि मुझे समझा जाता कि मैं प्रो इमरान खान हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं ये फरवरी 8 के जो इलेक्शंस हैं उसको मैं रिगिंग समझता हूं, ये बिल्कुल गलत हैं। बहुत सी जगहों पे हमारे लोगों को हराने की कोशिश की गई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं बैक्ड बाय इमरान खान, आपको पता ही है उन्होंने 264 जो सीट्स हैं उसमें से 92 जीती हैं, मेकिंग देम द लार्जेस्ट ग्रुप। PMLN जो है उसके पास 79 सीट्स हैं, PPP के पास 54 हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब भी थोड़े दिन पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था जी कि हमारे साथ मिलकर आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, लेकिन मैं उनके साथ नहीं करना चाहता हूं। मैंने उनको कहा है कि मैं अपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा, बल्कि आप भी, क्योंकि आपको मेजोरिटी नहीं मिली है तो आप भी अपोजिशन में बैठें, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं है। हाँ जी पहन ठीक है मोहित भाई, हुण तुसीं खुश हो? तुहाडे मौलाना ने आज बयान दिता, तुहाडा फेवरेट जोड़ा है वे लीडर है जी। ओके जी ओके। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं ये अब शंभू बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं, और जो ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है इसमें फार्मर्स के ऊपर काफ़ी मार कुटाई की, उनको काफ़ी आज ज़ख्मी भी किया गया है। कोई तकरीबन 100 के करीब जो फार्मर है वो ज़ख्मी है, क्योंकि पुलिस ने इनके ऊपर जो है रबर बुलेट्स मारी थी। इसके ऊपर बयान देते हुए फार्मर्स ने कहा जी कि हमारे साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा है जैसे कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, और शंभू बैरियर जो है उसको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया हुआ है। ये जो दिल्ली चलो कॉल है ये इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं जी 2020 में जब हम आए थे दिल्ली के बॉर्डर पे और हम बैठे रहे थे पूरे साल, तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने हमको वर्बल एश्योरेंस दिलाई थी कि तमाम के तमाम जो लॉज हम चाहते हैं इनेक्ट किए जाएंगे, और ये जो खास तौर पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो है इसको लागू किया जाएगा। तो हमारी ना तो हमें कॉम्पनसेशन दी जा रही है वीट की, और ये जो पैडी क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय की जा रही है पंजाब में, तो हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी ना तो कोई बातें मानी गई हैं, ना ही मोदी गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई जो है वो समझौता किया है। पंजाब के फार्मर्स ने कहा जी एटलीस्ट वीट के ऊपर तो हमको मिल जाती है MSP, लेकिन जो UP MP और बिहार का जो फार्मर है उसको तो इसके ऊपर भी नहीं मिल रही है। और वो कहते हैं जी कि लास्ट टाइम हमने वी लेफ्ट आवर बिजनेस अनफिनिश्ड, इस दफ़ा हम कंप्लीट करके जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो मीडिया ने रिपोर्ट्स दी हैं उनके मुताबिक काफ़ी जो है ये इनके ऊपर जो है टीयर गैस जो मारी गई है और उनको जख्मी वख्मी किया गया, उसमें काफ़ी हालत ख़राब है। वो लोग जो हमारे टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कुछ फार्मर्स की जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये एक सर्वे आया है जी, फर्स्ट मूड ऑफ नेशन पोल, जिसमें कि हमने आपको पहले भी कुछ और चीज़ें बताई थी। अब ये जो उसका पार्ट 2 है मूड ऑफ नेशन जो पोल्स हुए हैं 2024 में, इसके अंदर जनाब आज लोगों से पूछा गया कि भाई मोदी जी के जो 10 साल हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे 64% ने कहा जी कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया में बेतहाशा डिटेरियोरेट कर गई है इन द पास्ट डेकेड अंडर मोदी गवर्नमेंट। 35% ने कहा जी सिचुएशन जो है खराब है कंपेयर टू 2014। 3800 के करीब लोगों का सर्वे किया गया था फोन के ऊपर बिटवीन दिसंबर 15 से 2023 जनवरी 28 2024। इसमें जो 54% ने कहा जी कि सिचुएशन बेतहाशा सीरियस है, कोई जॉब्स नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा गवर्नमेंट का है वो तो कहता है कि सब चंगा सी सब अच्छा है, लेकिन इट शोज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो कहता है कि जब हमने इसको किया कि इसके अंदर, क्योंकि पिछले 5 साल से मोदी जी ने एम्प्लॉयमेंट का डेटा ही पब्लिश नहीं करने दिया, तो पता कैसे चलेगा कि पिछले 10 साल के अंदर जो है या 5 साल में एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी है। 62% ने कहा जी कि हमारा जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो बेतहाशा हमारे लिए मुश्किल हो गया मैनेज करना। 33% ने कहा जी कि जरा थोड़ा बहुत अभी तक मैनेजेबल है। 95% ने कहा जी कि प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि हमारा कंसर्न है कि हम अपने डे टू डे चीजें कैसे मीट करेंगे। 66% ने कहा जी हाउस होल्ड इनकम जो है वो राइज नहीं कर रही, जिससे हमें मुश्किलें हैं। 30% ने कहा जी कि हम बहुत ज्यादा फील करते हैं कि पहले से ज्यादा हमारी हालतें खराब हैं। 26% ने कहा जी कि इंडिया का सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन है, जिसको कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकी है नीचे। फूड इन्फ्लेशन जो है वो 8.3% पे है। रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% में थी जनवरी में, 5.7% में थी दिसंबर में। 9% ने कहा जी कि ये जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करते हैं फार्मर्स को। 11% ने कहा जी कि शायद स्मॉल बिजनेस को थोड़ा बहुत ये सपोर्ट करते हैं। 8% ने कहा जी कि शायद ये थोड़ा बहुत सैलरी क्लास को बेनिफिट करते हैं। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, अदानीज और अंबानीज जो हैं उनको जो है वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं,
और जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। 45% ने कहा जी ये गैप जो है वाइडर यानी कि और ज्यादा बढ़ गया है, और जो है लो इनकम ग्रुप जो है वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। सिर्फ कॉर्पोरेशंस जो हैं जो कि टॉप 50% ऑफ इनकम ब्रैकेट में आती हैं, उनकी जो है सैलरीज भी 10% से बढ़ी हैं और उनको बेनिफिट्स भी मोदी जी के इंडिया में बहुत मिले हैं। जो पुअर है उसको मोदी जी की पॉलिसीज ने हर्ट किया है। ते पाया ने सारी स्टोरी है। हुण खुश हो माजिद भाई तुसी? ठीक है जी इस पे आपने नहीं कहना, हम नहीं खेल रहे अच्छा जी। विनय कुमार साहब जो हैं फिल्म डायरेक्टर, उनकी फिल्म आ रही है G2, ये सीक्वल है 2018 की जो शशि किरण तिक्का ने फिल्म बनाई थी गुदा चारी उसकी, और इसके अंदर जनाब ये साउथ की फिल्म है लेकिन इसके अंदर नजर आएंगे आपको बॉलीवुड के स्टार इमरान हाशमी। ये एक स्पाई थ्रिलर है। एक्स के ऊपर बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा जी कि ये कास्ट जो है बड़ी एक्साइटिंग है, स्क्रिप्ट बड़ा कंपेलिंग है, तो मैं जो है इसमें जो कर रहा हूं एक्टिंग तो मैं बड़ा खुश हूं। ये इनकी सेकंड तेलुगु फिल्म है, पहली इनकी तो जो थी ओजी थी। और जब उनसे पूछा गया कि आप अब साउथ की फिल्मों में क्यों काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी कि हमारी हिंदी फिल्मों से ज्यादा वहां पे डिसिप्लिन है, एक एक पैसा जो वो स्पेंड करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, और ये जितना पैसा है हमारी हिंदी फिल्मों में वो गलत जगहों पे स्पेंड किया जाता है, और इसीलिए साउथ का सिनेमा जो है ज्यादा साउंड है। एमी अवार्ड विनर डायरेक्टर रिची मेहता अब जनाब आपको केरला के जंगलों के ऊपर जो बड़ा स्कैम चल रहा है उसके ऊपर एक फिल्म बनाते नजर आएंगे। इस फिल्म का नाम है पोचर। पोचर जो है एक क्राइम सागा है जो कि एलिफेंट्स को पोच किया जाता है और उनके टस्क जो हैं बेचे जाते हैं, उसके ऊपर है। इसके अंदर जो को प्रोड्यूसर हैं वो आलिया भट्ट हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम रैकेट्स इन इंडिया जो चला रहे थे उनके ऊपर है। और इनके अंदर जो आलिया के साथ जो डार्लिंग में को स्टार थे रोशन मैथ्यू, वो इस फिल्म में नजर आएंगे। शाहरुख खान, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर जो हैं येट अनदर एड में साथ साथ नजर आएंगे। इससे पहले ये तीनों नजर आए थे शाहरुख खान की 2023 की जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी जवान, उससे रिलेटेड एक एड के अंदर। अब ये जो एड है इसके अंदर आलिया गंगूबाई काठियावाड़ी और रणवीर कपूर एज रॉक स्टार, और जो शाहरुख खान है वो रईस के एवटार में नजर आ रहे हैं, और दिखाया जा रहा है कि आलिया हाउस वार्मिंग पार्टी दे रही है और अपने लैविश घर की बड़ी तारीफें कर रही है अपने रॉक स्टार हस्बैंड के साथ। के इतने में शाहरुख खान जो हैं इनकी जो है दीवार तो वो रूफ छत तोड़ते हुए पार्टी क्रैश करते हैं और कहते हैं अम्मी जान कहती थी कि सॉलिड घर बनाना हो तो सिर्फ रंगटा स्टील TMT बार को इस्तेमाल करो है जी। तो ये रंगटा स्टील जो है उसका ये ऐड है, ठीक है। वो रईस में उनका ऐड वो एक सेंटेंस था ना, अम्मी जान कहती हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उसी सिलसिले में। और जनाब मोहम्मद हफीज साहब जो हैं उन्होंने आज PCB को कहा बाय बाय टाटा, और इनको रोपन किया गया था जब मिकी आर्थर ने जो छोड़ दिया था, जब बड़ी पाकिस्तान की बैड किस्म के रिजल्ट्स आए थे एशिया कप और वर्ल्ड कप में, और इनको डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम बनाया गया था। इन्होंने कहा जी कि न्यूली अपॉइंटेड PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ मैंने बहुत दफा मिलने की कोशिश की, उनको मैं रिपोर्ट देना चाहता था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर का, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार किया, लिहाजा मैं और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। PCB ने उनको कहा जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को बड़ा इंस्पायर किया है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छे मेंटर किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए, हम आपको गुड लक कहते हैं जाओ जाने दे जाओ। बड़े वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। लोगों की जो इज्जत नहीं है ना हमारे मुल्क में, दैट इज सो सैड। टैलेंट की इज्जत बहुत जरूरी है। PCB जो है जी उसने टर्मिनेट किया है फास्ट बॉलर हैरिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट जो है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था फ्रॉम December 1, 2023 ऑनवर्ड्स। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त पाक टीम जो है वो जा रही थी ऑस्ट्रेलिया के 2023-24 टूर के ऊपर, इनको कहा था कि पाकिस्तान स्क्वाड को आप ज्वाइन करें, तो उन्होंने रिफ्यूज किया था क्योंकि ये फॉरेन लैंड्स में खेलने के लिए जा रहे थे। तो इनको उन्होंने कहा जी PCB ने कि पीनलाइज किया गया और डिसीजन लिया गया है, जो एक कमेटी बिठाई थी PCB ने, उसके बाद उन्होंने फुल हियरिंग्स जो थी वो की थी, जिसमें कि इनको भी मौका दिया था कि आप भी अपना जो है इसमें जवाब दें। इस सिलसिले में तमाम NOC इनके अब कैंसिल किए जा रहे हैं, ये किसी भी फॉरेन लीग में जाके जून 30, 2024 तक नहीं खेल पाएंगे। PCB ने कहा जी कि इनको कानून के मुताबिक जो है बुलाया गया था जनवरी 30, 2024 को, कि अपने हक में अगर ये कुछ बोलना चाहते हैं, और इनके रिस्पॉन्सेज जितने भी थे तमाम के तमाम अनसेटिस्फैक्ट्री थे। ठीक है पायन, खुश हो? Another talent gone.
यस हाँ जी। नहीं लेकिन मजिद भाई असूल तो होने चाहिए। आपको पता है कि इंडिया के अंदर उन्होंने क्या अनाउंस किया है? इंडिया में उन्होंने अनाउंस किया है चाहे आप विराट कोहली हैं, चाहे आप रोहित शर्मा हैं, जो मर्जी 30 मार खान है, अब आपको ये नहीं है कि बस वो आप इंडियन टीम में आ गए तो बस वही आपने कहा, अब आपको हर साल रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी सो दैट वी असेस योर टैलेंट कि अभी भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है या तुमको रिप्लेस करने की जरूरत है। ठीक हो गया। ठीक है ना पायन? आप देखें जरा विराट कोहली जैसा, उसको हटा के रोहित शर्मा को बनाया ना अभी कैप्टन, तो बस गलत पाया ना ये फिर। ठीक है फिर असूल थे असूल ही ने। हाँ जी। और जनाब हाय 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 हाय, जो कल देख रहे थे ये जनाब मैचें जो देख रहे थे इसकी चैंपियंस लीग की, कल आपने देखा है ये मैच माजिद भाई? ओहो एम्बैपे, क्या रेयर टैलेंट है भाई एम्बैपे भी। तो ये जनाब जो एम्बैपे है इसने, और जो ब्रैडली बारकोला जो है इसने, जिसने जो 70th मिनट में कल जो अपना जो स्पेन के साथ जो हो रही थी, जो फाइट हो रही थी, उसमें जो इन्होंने गोल्स किए हैं, और एम्बैपे का तो गोल क्या क्लिनिकल था। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अगर आपने देखा होगा तो जबरदस्त किस्म का, उसकी वजह से ये 2-0 से जीते हैं। ये आपको पता ही है पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ हैं और इन्होंने हराया है रियल सोसिएडाड को, और ये फर्स्ट लेग थी ऑफ लास्ट 16 टाई इन चैंपियंस लीग, और उसके बाद जो है अब ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। लेकिन लोग जो हैं दे आर गोइंग गागा ओवर एम्बैपे। आज का अगर आप ट्रेंड भी ट्विटर का देखेंगे तो उसमें भी सारे एम्बैपे कर रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या बाप रे बाप, बाप रे बाप। हाँ बाप रे बाप, बाप रे, क्या टैलेंट है ये, बाप रे बाप। वैसे वाह रियल टैलेंट है ये भी, तो अमेजिंग अमेजिंग, तो बड़ा ही जबरदस्त। तो ये थी आज की खबर माजिद भाई।